जब मैं ज्ञान में आई थी तो मुझे याद है शुरू में हमें बताया गया था कि तुम हमेशा अपने आप को एक अंदर पॉइंट की तरह देखो, और जब भी तुम किसी को मिलते हो तो उसकी भ्रिकुटी पर तुम्हें एक सितारा दिखना चाहिए, है ना। तो अपनी आंखें वहीं टिका के रखो। तो हमारा सारे दिन यही अटेंशन होता था कि मैं एक सितारा हूँ और सामने भ्रिकुटी पर एक सितारा है, और मानो सितारा कभी मिस हो गया, है ना, कभी कुछ और दिख गया, तो फिर उस दिन लगता था अच्छा हम इतने सोल कॉन्शियस नहीं रहे। तो ये शुरुआत में क्या होता है कि अब पूरी पाठ तो पढ़ा नहीं सकते ना, तो ऐसे सिंपली समझाया जाता है। तो मुझे याद है कि एक बार जब मैं शुरू में कोर्स भी कराती थी तो ऐसे ही कराती थी, तो एक बार एक माता ने मुझे कहा कि दीदी कल तो मैं बिल्कुल सोल कॉन्शियस नहीं रह सकी। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती कि कल क्या हुआ कि वो मैं मिस गई थी बर्गर खरीदने बच्चों के लिए, तो मैं उसको देखने लगी, ये आत्मा है वो जो वहाँ मुझे बर्गर दे रहा था, तो मैं सिर्फ उसकी भ्रिकुटी पे देख रही थी। तो वो मुझे 3 बार पैसे बता चुका था और मुझे तो सुनाई ही नहीं दिए। मैं इतनी फोकस्ड थी कि कहीं मेरा ध्यान न हट जाए। तो मैं उसको आत्मा देख रही थी और फिर वो भ्रिकुटी से ध्यान ही नहीं हटा और वो 3 बार पैसे बता चुका था। फिर वो मेरे पे ना ज़ोर से चिल्लाया, मैडम आप सुन नहीं रहे हैं, आप पैसे दीजिए। तो तब मुझे मेरा ध्यान टूट गया। फिर मुझे लगा पता नहीं, ऐसे तो मैं सारे दिन सोल कॉन्शियस रहूँगी तो डांट ही खाती रहूँगी कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, तो क्या करना है। तो ये जो शुरुआत की बात आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हम जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत साधारण तरीके से चीज़ों को शुरू में समझते हैं, लेकिन जब हम आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपनी भ्रिकुटी में एक सितारा हूँ मैं, सिर्फ वो चित्र बुद्धि में रहे, या सामने एक आत्मा है वो चित्र बुद्धि में रहे, पर आत्मा का ज्ञान ये बुद्धि में रहे। मैं आत्मा हूँ और सामने वाला एक आत्मा है, ये मेरी स्मृति में रहे, और उस स्मृति के आधार से जब मेरी स्मृति में परिवर्तन होता है तो स्मृति के आधार से वृत्ति बनती है, हमारा एटीट्यूड। तो जब हमारी स्मृति में, अवेयरनेस में ये बात रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये अवेयरनेस की बात है। ये कोई बुद्धि में चित्र को, हाँ चित्र को अगर होल्ड करते हैं तो अवेयरनेस को भी होल्ड करना आसान होता है, लेकिन बात मेनली अवेयरनेस की है। तो जब मेरी बुद्धि में ये अवेयरनेस है कि मैं एक आत्मा हूँ और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी एक आत्मा है, तो उस अवेयरनेस के आधार से जो मेरा उनके प्रति एटीट्यूड है और अपने प्रति एटीट्यूड है वो बदलता है ना। तो और जब एटीट्यूड बदलता है तो एक्शन भी बदलता है, क्योंकि वृत्ति बदलेगी तो कृति भी बदलेगी। तो इसीलिए ये जो बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति या देही अभिमानी अवस्था, तो आज हमें बाबा बहुत सुंदर ये बात बताते हैं कि जब तुम आत्मिक स्थिति में होते हो तो तुम्हारे अंदर कोई कड़वापन नहीं होता, तुम बहुत मीठे रहते हो, है ना। अब आप देखो कि ये कोई बिंदु देखने से मीठे हो जाएंगे ऐसा नहीं है, पर ये समझने से कि मैं एक आत्मा हूँ,
और मुझ आत्मा की पूंजी क्या है, मुझ आत्मा का जो खजाना है, वो खजाना क्या है, वो खजाना मेरे गुण हैं। दुनिया में आप देखो, हम लोग सुनते थे, when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost everything is lost, है ना। तो धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, हेल्थ चली गई तो थोड़ा कुछ गया, है ना, क्योंकि शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कैरेक्टर, चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। अब वो चरित्र होता क्या है मेरा खजाना, या मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा का चरित्र क्या है। चरित्र है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये मेरा चरित्र है, ये मेरा कैरेक्टर है, यही मेरा कैरेक्टर बनाता है। ये मैं हूँ, है ना। जो व्यक्ति अपने कैरेक्टर से डिफाइंड होता है ना, तो ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरी पहचान है। तो जब आत्मा को ये स्पष्टता होती है कि ये मेरा कैरेक्टर है और ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, मेरा स्वधर्म क्या है, ये 7 गुण मेरा धर्म है, तो प्राण जाए पर धर्म न जाए, है ना। धर्म पर, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन मुझे अपने स्वधर्म को, अपने गुणों को नहीं छोड़ना है। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, क्योंकि कोई रूठा, कोई नहीं रूठा, कोई परिस्थिति ठीक हुई नहीं हुई, शरीर में रोग आया, रोग गया, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। लेकिन मेरी जो अंदर ये 7 गुण हैं, ये अवगुण ना बने। मेरे अंदर इन गुणों का जो अनुभव है वो निरंतर रहे, ये मेरे जीवन की पूंजी है। तो बाबा कहते हैं, जब तुम आत्म अभिमानी होते हो तो सबसे पहली बात, तुम अपनी मिठास को नहीं छोड़ते, तुम अपने जो गुणों को अवगुण नहीं बनने देते। जहाँ विकार आते हैं वहाँ कड़वाहट आ जाती है, वहाँ हम कड़वे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम विकारों की चपेट से दूर रहते हो। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार है, तुम्हें क्रोध या लोभ या देह अभिमान जो है वो तुम्हें अटैक नहीं करता, क्योंकि तुम्हें समझ आया है कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, अपनी स्थिति को। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है ना। ऑफ कोर्स सब चीज़ों के लिए कार्य करना है, लेकिन पहले अपनी स्थिति में स्थित होकर, स्वस्थिति को बिना छोड़े मुझे बाकी सारे कर्तव्य करने हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्लियर हो जाती है, इसीलिए हम कड़वे नहीं बनते, है ना। हमें समझ आया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा की बीमारी है, दुश्मन है। तो कोई भी बात हो जाए, लेकिन मुझे इन दुश्मनों को अपने घर में घुसने नहीं देना है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम दुनिया, मैंने आपको कोर्स कराते समय भी बताया, वी परसीव एज वी आर। जैसा हम स्वयं को सोचते हैं, स्वयं का जो चित्र चरित्र अपनी बुद्धि में होता है, वैसी ही हमारी दूसरे के प्रति भी दृष्टि होती है। हम दूसरों को भी वैसा ही देखते हैं, है ना। अभी मैं पीछे कोर्स करा रही थी, यहाँ भी ऑफलाइन भी, तो एक भाई मुझे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि दीदी आप बिल्कुल ये जो बात बता रहे हो सोल कॉन्शियसनेस की या कॉन्शियसनेस की, ये बात बहुत राइट है। क्योंकि जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी, मुझे दुनिया में कभी कोई बच्चा नज़र नहीं आता था। लेकिन अब जब मेरी बेटी है तो मुझे सारे बच्चे नज़र आते हैं। मुझे इनफैक्ट अगर एक पूरा हॉल भरा हुआ है तो मुझे वहाँ सबसे पहले बच्चे नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि सचमुच ये जो आत्मा की स्मृति है, तो मैं पिता हूँ तो मुझे बच्चे नज़र आते हैं। अब पहले मुझे बच्चों का कोई भान नहीं होता था कि इस कमरे में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, लेकिन मुझे अब बच्चों की तरफ ध्यान जाता है, बच्चों की अवेयरनेस रहती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो तुम हो,
वैसा ही तुम्हें नज़र आता है। आप देखना, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए दुनिया में सिर्फ दो बातें रहती हैं, पेशेंट नॉट पेशेंट, है ना। डॉक्टर के लिए तीसरा कोई कैटेगरी ही एग्जिस्ट नहीं करती, या तो आप पेशेंट हैं या आप पेशेंट नहीं। तो डॉक्टर के हिसाब से दो चीज़ें, बिजनेसमैन के लिए दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती, क्लाइंट नॉट क्लाइंट। ये मेरा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट नहीं है, बस। उसकी सारी दुनिया इसी दो कैटेगराइजेशन में रहती है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम अपने को आत्मा रियलाइज करते हो तो तुम्हें सामने वाला भी आत्मा नज़र आता है, और फिर जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट होती, कड़वापन, उसका रीज़न या उसका कनेक्शन किस चीज़ से है? इस बात से कि हम किसी आत्मा का रोल देख रहे हैं, उस संबंध के भान में है, या उसके रोल के भान में है, या उसकी देह के भान में है, और उस कारण से हमारी जो उस रोल, उस संबंध या उस देह की इमेज से जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें धोखा देती है ना। हम कड़वे कैसे बनते हैं? देखो, छोटी सी बात है, जैसे अभी एक इमेज है आपकी कि एक यूथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हेल्दी होता है। तो मान लो आप एक जगह पे खड़े हैं जहाँ एक यूथ है, एक यंग भाई है, वो बैठा है और एक बुज़ुर्ग खड़ा है, तो आपके अंदर उस यूथ के प्रति नेगेटिव चलता है कि नहीं, कि ये बैठा है, देखो कैसा है, आजकल की जनरेशन कैसे हो गई है, उठकर सीट तक नहीं देते हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संकल्प हमारे चलेंगे। ये संकल्प हमें क्या बनाएंगे? कड़वा। लेकिन वो जो कड़वाहट है वो किस कारण से है? क्योंकि हम एक इमेज को देख रहे हैं और एक एक्सपेक्टेशन जनरेट कर रहे हैं। जैसे छोटी सी बात है कि भले ही वो यूथ है लेकिन उसके अंदर उतनी समझ की शक्ति नहीं है, या उसके अंदर उतनी काइंडनेस नहीं है, या हो सकता है उसके शरीर में स्लिप डिस्क है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आजकल क्या है, शरीर के हिसाब से भी यूथ हेल्दी हो ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आजकल देखती हूँ 80 वर्ष वालों की हेल्थ, है ना, 15 वर्ष वालों से ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी एक सत्य है आज दुनिया का। तो बाबा हमें कहते हैं, जब तुम किसी को आत्मा ना देखकर उसकी आयु को देख रहे हो, उसके जेंडर को देख रहे हो, या उसके रोल को देख रहे हो, संबंध को देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो जो संबंध की छवि है, वो जो रोल की छवि है, वो तुम्हारे अंदर कुछ एक उस छवि के आधार से तुम्हारे अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर वो एक्सपेक्टेशन के आधार से तुम्हारे मनोभाव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो वही नारी की इमेज है, लेकिन वो नारी की इमेज जब मंदिर में है तो आपके मनोभाव कैसे उत्पन्न होते हैं कि ये पूजनीय है, देवी है ना। और वही नारी की इमेज जब बाहर है, एक नारी फ्लैश एंड ब्लड में है, तो उसके प्रति इमेज है कि ये भोगवाद का साधन है, क्योंकि शुरू से ऐसा समझा है। तो इसी कारण से काम विकार की उत्पत्ति होती है। काम विकार की उत्पत्ति किस कारण से होती है? जेंडर कॉन्शियसनेस से, है ना। अब ये जो जेंडर कॉन्शियसनेस है, ये काम विकार की उत्पत्ति का कारण है। और अपवित्रता हमें कड़वा बनाती है। हमारे अंदर उनके प्रति परस्पर सम्मान और स्नेह की भावना की बजाय क्या आ जाता है कि ये तो हमारा भोगवाद का साधन है। तो बाबा कहते हैं, इस प्रकार से हर एक विकार का जो बीज है वो उनकी देह, उनकी आयु, उनका रोल, रिलेशनशिप, इसकी जो हम इमेज अंदर कैरी करते हैं, और उससे जो हमारे उस इमेज के साथ हमारा जो विकार जुड़ा हुआ है ना। जैसे अगर संबंधी है, कोई मेरा निकट संबंधी है, तो उसके साथ मोह नेचुरल है। तो जैसे ही आपको पता चलता है ये मेरे युगल बने, वैसे तो आप किसी को जानते भी नहीं थे पहले, लेकिन सगाई हो गई तो फिर अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट क्यों हो गया? क्योंकि वो जो संबंध का भान आ गया कि ये तो अब
मेरे युगल हैं या ये मेरे होने वाले युगल हैं। या बच्चा है तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उससे अटैचमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भान है कि ये बच्चा है। तो बाबा कहते हैं ये जो विकार है ये सब हमारी बॉडी कॉन्शियस जो दृष्टि है उससे जुड़े हुए हैं। और जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो हमारे अंदर विकार नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारे सामने है वो सिर्फ एक आत्मा है ना, जिसकी ना कोई आयु है ना कोई उसके साथ हमारा और संबंध है। क्या संबंध है हमारा हर आत्मा के साथ? ये आत्मा भाई है। तो जब हम भाई भाई की दृष्टि रखते हैं या भाई बहन की दृष्टि रखते हैं तो उस दृष्टि में विकार नहीं होते, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न देह अभिमान। वहाँ आपस में स्नेह और सहयोग की भावना है, सम्मान की भावना है, लेकिन उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस आधार से देही अभिमानी अवस्था जो है सोल कॉन्शियसनेस में हम मीठे रहते हैं, हम कड़वे नहीं बनते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम चित्र देख रहे हो तो सोल कॉन्शियस नहीं। जब तुम्हारे व्यवहारों में ये परिवर्तन आता है कि तुम्हारे सारे दिन में तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आधार से कर्म नहीं कर रहे, कड़वे नहीं बन रहे, विकारी नहीं बन रहे, है ना। कई बार हम जब मोह के आधार से कर्म करते हैं तो एक्सटर्नली बहुत स्वीट हो सकते हैं, है ना। मोह में व्यक्ति कितना स्वीट हो जाता है, देखा है। बच्चे से बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे, है ना, मुख से शहद टपक रहा हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो जो मीठापन है वो तो विकार के आधार से है। फिर वो जो मीठापन है, जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब होती है तो अपनी अवस्था भी बिगड़ जाती है ना। या कल बच्चा बात नहीं मानता तो भी अवस्था बिगड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो मीठापन है उस मीठेपन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मीठे तो हम विकारों के आधार से भी एक्सटर्नली लगते हैं कई बार, है ना। अगर हम लोग आजकल एक शब्द यूज़ करते बिटर स्वीट, है ना। आजकल ना हम कड़वे हैं ना मीठे हैं, हम तो खट्टे मीठे हैं, हम तो कभी कड़वे कभी मीठे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो कभी कड़वा कभी मीठा है उसको कड़वा ही कहेंगे। वो कभी कड़वा कभी मीठा मीठा नहीं होता, वो तो बस मीठा एक छल होता है। जब तक कड़वा बने तब तक वो मीठा एक छल होता है। तो बाबा कहते हैं वो कड़वा ही होता है, लेकिन मीठा माना सदा मीठा, सदा एक रस। और सदा एक रस मीठे हम कब बनेंगे? जब हम निर्विकारी हैं, क्योंकि विकार के आधार से जो मीठापन होता है ना बहुत टेम्पररी होता है ना। विकार के आधार से, जैसे किसी लोभ के आधार से जो मीठापन है, जैसे मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति मुझे कुछ देने वाला है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो मुझे उसके पास बैठने से प्राप्ति की खुशबू आती है कि नहीं। ये अभी देगा, अभी डील हो जाएगी, अभी इनसे साइन हो जाएंगे पेपर, अभी इनसे फ़ायदा होने वाला है। तो बैठे बैठे बहुत मीठापन आ रहा है, उनके प्रति प्यार भी आ रहा है, वो प्राप्ति की खुशबू भी आ रही है। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका तो इरादा नहीं है वो डील साइन करने का, तो फिर क्या होता है, वो एकदम से कड़वेपन में बदल जाता है और लगता है जो चाय पी रहे वो भी छीन ले मुख से, है ना, और साइड में रख दे। इनको क्या चाय पिलानी थी, ये तो 10 रुपये हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो ये जो मीठापन जो एकदम से कड़वेपन में बदल जाता है, ये एक्चुअल मीठापन नहीं है, ये तो विकार माया का छल है ना। तो बाबा कहते हैं उस छल को बाबा मीठापन नहीं कहते। मीठापन माना निर्विकारी अवस्था, निर्विकारी अवस्था जहाँ सामने वाली आत्मा मेरा आत्मा भाई है, शिव बाबा की संतान है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हमारा हर एक आत्मा के संबंध में प्रेम और सम्मान का दृष्टिकोण अनिवार्य है ना। और इसमें हम समझते हैं कि प्राप्ति अप्राप्ति ड्रामा अनुसार होती है, कोई व्यक्ति नहीं देता, है ना। कोई अच्छा है या बुरा है तो वो अपने संस्कारों के आधार से है,
और उसके संस्कारों का बोझ मुझे नहीं उठाना है ना। आत्मिक स्थिति में ये सारी बातें हमारी बुद्धि में क्लियर है कि मुझे कोई व्यक्ति कुछ नहीं देगा। व्यक्ति देगा आपको कुछ? कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं छीन सकता। व्यक्ति आपके ड्रामा अनुसार एक माध्यम बनता है, तो हमें उस व्यक्ति में नहीं फंसना है। हर व्यक्ति के लिए, हमारा हर आत्मा के लिए प्रेम सम्मान का दृष्टिकोण है, चाहे उसके द्वारा हमें प्राप्ति हो ना हो। क्योंकि अगर उस ड्रामा में मेरा पार्ट होगा प्राप्त करने का तो निमित्त बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब दूसरी बात है, जो सामने वाली आत्मा है उसका जो संस्कार है वो संस्कार भिन्न भिन्न हो सकता है। हमारे संस्कार, आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब देखते हैं कि हम सब एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हमारे अंदर एक भ्रम होता है कि हम सब एक जैसे हैं, है ना, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं, सबके 2 हाथ 2 पैर हैं तो सब एक जैसे हैं लगता है। लेकिन आपको मालूम पड़ता है कि हर आत्मा जो जितने जन्म लेती है ना, एक तो सब एक जितने जन्म भी नहीं लेते, 84 से लेकर 1 जन्म तक की रेंज है, ठीक है। तो इतनी रेंज वाली आत्माएं हैं। आप जिनसे बात कर रहे हैं वो हो सकता है 84 जन्म वाले नहीं है, वो तो 1 जन्म वाला है। तो उसकी यात्रा कितनी डिफरेंट है। और फिर पूरे इतनी लंबी यात्रा में आपका हर पॉइंट का एक्सपीरियंस, हर सेकंड का अनुभव आपका अलग अलग है। तो आप और सामने वाली आत्मा कितनी अलग अलग है ना। तो मैं कल इस बारे में बहुत सुंदर एक मेरा विचार चल रहा था। तो ऐसे ही बाबा कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी रियलाइजेशन कराते हैं। तो मुझे लगा जैसे देखो, दुनिया में 2 लोग होते हैं, है ना। भले ही वो आपस एक दूसरे के साथ उनका संस्कार नहीं मिलता, लेकिन अगर एक ही देश के हैं, है ना, एक ही देश के हैं, तो फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। एक ही जाति के हैं, एक ही कुल के हैं, तो एक दूसरे से एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है। ऐसे ही आप देखो, हम भी जो आत्माएं हैं, हम सब वैरायटी हैं, अलग अलग जर्नी वाली हैं। सबकी हर सेकंड की जर्नी अलग है। लेकिन जो एक साथ सतयुग में थे, है ना, जो एक ही देवी देवता धर्म में थे, जो एक ही राजधानी में थे, वो बेटर कनेक्टेड फील होते हैं, है ना। जैसे लगता है कि हाँ, यहाँ पर इनकी जो बात है ये हमें समझ आती है। बाकी क्योंकि हम एक ही देश से आए, साकार लोक में हम एक ही जगह से आए हैं, हमारा कुल एक है, हम देव कुल की आत्माएं हैं। तो ऐसे हर इस दुनिया में भी भले ही सब आत्माएं हैं, लेकिन सबका कुल अलग अलग है। आपको मालूम है ना, कोई देवता कुल के, कोई क्षत्रिय कुल के, कोई जो है महात्माएं हैं, कोई धर्मात्माएं हैं, कोई साधारण आत्माएं हैं। तो हर आत्मा अलग अलग है। तो हर आत्मा की जर्नी अलग है, उसका संस्कार अलग है, और उसके संस्कार का बोझ मुझे नहीं उठाना है ना। जब मैं उसके संस्कारों का चिंतन करती हूँ तो मैं उसके संस्कारों का बोझ उठा रही हूँ। तो मुझे किसी के संस्कारों का बोझ नहीं उठाना है। तो कोई भी आत्मा, जब आपको लगता है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा, या इनके कर्म जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहे, या इनका थॉट प्रोसेस मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हमें समझ आता है कि हाँ, हर आत्मा की यात्रा इतनी अलग है, तो ऑब्वियस है कि मैं उनको नहीं समझ पा रहा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं अगर उनके बारे में बहुत सोच रहा हूँ, तो वो जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो मुझे तंग करेगी। लेकिन अगर मैं इतना सोच नहीं रहा, तो उसके संस्कार जो भी हैं मेरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो संस्कार मुझे तंग नहीं कर सकेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सोल कॉन्शियस स्थिति होती है ना, इसमें आप अपनी प्रेम सम्मान की दृष्टि को मेंटेन कर पाते हैं, अपनी निर्विकारी स्थिति को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि ये सोल कॉन्शियसनेस से इतनी अवेयरनेस अंदर रहती है। अब दूसरी निशानी बाबा कहते हैं कि जब हम आत्म अभिमानी हैं तो हम पूरी श्रीमत पर चलते हैं। हम पूरी
श्रीमत पर चलते हैं। हम जब आत्मा का ज्ञान पाते हैं तो हमें एक बात जो समझ आती है वो ये, आज हमारा संस्कार, हमारा शरीर, हमारा मन और आसपास सारी दुनिया की मत किसके द्वारा डिक्टेट हो रही है? विकारों के द्वारा। मेरा अपना संस्कार भी विकारी हो गया है, मेरा मन भी विकारी हो गया है, तन भी विकारी हो गया है, और संबंध और संसार में जितनी भी बातें हैं वो विकारी बन गई हैं। इसी कारण से हर आत्मा, देखो हम दुनिया में कोई पेपर साइन करते हैं ना तो कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी। तो अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से हर व्यक्ति पूरा एफर्ट कर रहा है, लेकिन कोई भी सुखी और शांत नहीं है, क्योंकि हर चीज पर रावण का राज्य है। हर चीज पर रावण का राज्य है। आपकी अपनी फीलिंग्स भी आपको राइट गाइड नहीं करती। आपकी फीलिंग्स आपको राइट गाइड करती है? जब कोई आप पे नाराज होता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करने का मन करता है? नहीं, आपको वहाँ पर है ना अपना विकार एक्सप्रेस करने का मन करता है। तो हमारी अपनी भावनाएं, अपना संस्कार, अपना शरीर, हमारा शरीर भी जैसे रिस्पॉन्ड करता है ना, हमारा शरीर भी डेथ देख के या कोई अटैक देख के उसमें भी हार्मोन शिफ्ट्स होने लगते हैं, फियर की एक लहर आती है, मन घबराता है। तो हमारे हार्मोनल केमिकल जो बैलेंस है या हमारा जो मन है, संस्कार है, संबंध है, हर कोई रावण मत के प्रभाव में है, हर कोई विकारों के अधीन है। ये बात आपको समझ आती है या नहीं आती है अभी भी? इसीलिए तो कहते हैं ना, दे अभिमान में हम क्या सोचते हैं, मुझे मालूम है, मुझे आता है। और जब देही अभिमानी बनते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, हमारी अपनी मत भी हमें मिसगाइड कर सकती है, हमारी फीलिंग्स भी मिसगाइड कर सकती है, हमारा संस्कार भी कर सकता है, शरीर भी करता है, संबंधी भी करते हैं। लेकिन एक शिव बाबा है जो हमें इन सब से निकालने वाला है। एक शिव बाबा है जो हमें वो टॉर्च दिखाता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो हमें सोल कॉन्शियसनेस में ये बात समझ में आती है कि मुझे बाबा जो मुरली में कहता है वो करना है, भले मुझे अच्छा लगे ना लगे, मुझे समझ में आए ना समझ में आए। इतनी बुद्धि मेरी है नहीं कि मैं समझ पाऊँ, है ना, इतना मेरा मन मेरा साथ नहीं देता कि मेरी फीलिंग्स मुझे राइट गाइड करे। तो मुझे निश्चय के बल से चलना होता है कि शिव बाबा आया है, श्रीमत दे रहा है, और इस श्रीमत में मेरा कल्याण है। भले ही मुझे समझ आए या ना आए, भले ही मेरा मन गवाही दे या ना दे, तो श्रीमत पर मुझे चलना है। और श्रीमत जो कहती है, अब श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है कि अमृत वेला उठो, है ना। अब भले ही मुझे अंदर कितने भी संकल्प चले, मुझे अमृत वेला उठना है, इसी में मेरा कल्याण होगा, है ना। भले ही दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, कोई कहे नींद पूरी नहीं होगी, बीमार हो जाओगे, तुम्हारा टाइम टेबल उनके जैसा थोड़ी है जो तुम सेंटर के पे रहने वालों के साथ कंपेयर कर रहे हो। वो तो उनका तो यही काम है, आप तो जॉब भी करते हो, आप तो ये भी करते हो। वो जो भी कोई भी कुछ भी कहे, आपके अपना शरीर भी कहे कि नहीं 2 दिन अमृत वेला उठा था ना तो थक गया, क्योंकि माया तो हर तरह से आती है। लेकिन आपको श्रीमत पर पक्का रहना है कि नहीं, जो बाबा कहता है वो राइट है, जो बाबा कहता है वो ही राइट है, मुझे उसी पे चलना है। श्रीमत कहती है भोजन शुद्ध करना है, तो माया कितनी भी आपको मत दे, आपको जानना है कि शुद्ध भोजन में ही कल्याण होगा। चाहे आपका डॉक्टर भी कहे
कि आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो। लेकिन आपको समझना है कि वही डॉक्टर आपको लिख के नहीं देगा कि आप नॉन वेजिटेरियन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, देगा आपको लिख के। डॉक्टर कहता है ना, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो अस्वस्थ रहेंगे, लेकिन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे ये लिख के नहीं देता। लेकिन शिव बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पे भोजन करोगे ना, अंत घड़ी भी तुम्हें दाल रोटी मिले, ये मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। शिव बाबा का बच्चा भूखा नहीं मरेगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना तुम्हें समझ आना चाहिए कि चाहे माया की मत कितना भी भ्रमित करे, मुझे श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहता है कि मुझे याद करो, है ना। अभी मुझे एक माता कह रही थी आज कि मैं जैसे ही क्लास करने बैठती हूँ मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं पास में और मुझे कहते हैं क्या तुम इन चक्करों में पड़ गई हो, बच्चों के बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो, यहाँ दिमाग लगाओ, वहाँ क्या तुम इतना दिमाग लगा रही हो। तो सारे दिन मुझे कहते रहते हैं। तो लेकिन क्योंकि दुनिया में व्यक्ति यही सोचता है, आप व्यक्ति के बारे में सोच के व्यक्ति का कल्याण करेंगे, आप काम के बारे में सोच के काम बेहतर करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम काम के बारे में सोचोगे, आत्माओं के बारे में सोचोगे तो उनका कल्याण नहीं कर पाओगे। तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी अवस्था इतनी अच्छी होगी कि तुम सर्व का कल्याण कर सकोगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए चाहे माया तुम्हें व्यक्ति, वस्तु, वैभव के कितने भी चिंतन में लाए, है ना, तुम विचार, कई बार दिल होता है ना, देश में इतनी समस्याएं हैं तो बैठकर विचार करें कितना कुछ हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर अंदर ऐसे खुशी सी होती है कि हम तो, है ना, बहुत विचार कर रहे हैं सबके बारे में, या सबके दुखों के प्रति हम बड़े रहम दिल हैं। लेकिन हम दुखों के प्रति रहम दिल नहीं हो रहे, हम एक दुखी और बढ़ा के और उस दुख के पोषण को बढ़ा रहे हैं। तो रहम दिली माना दुख को सुख में बदलना, उस दुख को सिमर सिमर कर और दुखी होना रहम दिली नहीं होती है। लेकिन ये जो माया की मत है ये हमें बार बार भ्रमित करती है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत कहती है बाबा से तुम्हें दूर नहीं जाना है। अब मान लो मेरे को कोई चीज़, जैसे कोई बात है जो मुझे आज समझ नहीं आ रही, मानो आपको मेरी भी कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन आपको उस बात को ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आपका और मेरा संबंध किस लिए है? ताकि आप आत्मिक उन्नति कर सके, है ना। आपका मेरे साथ कोई खून का रिश्ता है क्या? आप मुझसे क्यों नाराज होंगे या हम आपसे क्यों नाराज होंगे? तो हमें आपस के मनमुटाव को भी पार करके हमें क्या करना होगा? याद रखना होगा कि जहां से मेरी उन्नति हो रही है मुझे वो नहीं छोड़ना है। जहां से मेरी उन्नति हो रही है वो हाथ पकड़ के रखना है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत आपको, बाकी देखो, क्योंकि संस्कार सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है मेरे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ मनमुटाव हो जाएगा, कोई क्लास में आता है उसके साथ हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं समझो कि तुम्हारा जब मनमुटाव हुआ और तुम्हारी मुरली छूटी, तुम्हारी भावना बिगड़ी, है ना। जहाँ भावना बिगड़ती है वहाँ से कुछ रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मेरी भावना बिगड़ी तो किसका नुकसान होगा? मेरा होगा। तो मुझे मेरी भावना को बना कर रखना है। मुझे ये देखना है शिव बाबा आया है, मेरा कल्याण होना अभी तो शुरू हुआ है, मैं इसमें किसी भी बात को कारण बनाकर अपनी अवस्था को नीचे ना करूं। समझ आई बात, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना भी तुम्हें माया का वार हो ना, तुम्हें श्रीमत पर चलना है। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं ना, आपस में लून पानी नहीं होना है, आपस में खीरखंड होकर रहना। तो मुझे आपस में एक साथ मिल के रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि मुझे स्वर्ग का वर्षा बाबा से इस परिवार के द्वारा लेना है। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी बातें जब तुम बुद्धि में रखते हो ना तो समझ में आएगा, हाँ तुम देही अभिमानी बने हो, तुम समझदार बने हो।
देही अभिमानी तो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी सोच समझ के हर कर्म करते हैं। तो ये फिर बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी आत्माएं हैं वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इस बात में मेरी इज्जत चली जाएगी, है ना। चाहे बर्तन धोने पड़े, चाहे सफाई करनी पड़े, यज्ञ सेवा माना यज्ञ सेवा। बाबा ने कहा और हमने किया। बाबा ने कहा दो किसी के साथ द्वंद्व हुआ, बाबा ने श्रीमत कहती है तुम चुप रहो तो मुझे चुप हो जाना, मेरी इज्जत गई नहीं गई मुझे उस चक्कर में नहीं पड़ना, जो सेवा मिले वो करना है ना। पवित्रता पे कितने भी विघ्न आए, मुझे ये नहीं सोचना है कि पहले तो मेरी बहुत इमेज अच्छी थी अब नहीं है। अब सोचो ब्रह्मा बाबा अपने जो स्थान थे जहाँ पे ब्रह्मा बाबा थे सिंध में, वहाँ ब्रह्मा बाबा एक नामी ग्रामी जोहरी थे और ब्रह्मा बाबा का बहुत सोशल स्टेटस था। लेकिन शिव बाबा जब आए तो पवित्रता की बात हुई तो ब्रह्मा बाबा पर कितने लांछन लगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सोचा क्या कि मेरी इज्जत चली गई? नहीं। ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि काजल की कोठरी को साफ करने जाओगे तो थोड़े बहुत दाग तो लगेंगे, है ना। और बाबा को मालूम था कि मैं जिस शिव बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ वो सत्य है, ये अज्ञानी है। तो अज्ञानी तो नेचुरल है, ज्ञान की बात पे ऑब्जेक्शन करेंगे, उसमें मेरी इज्जत नहीं जाती। किसी के कुछ करने से कहने से मेरी इज्जत नहीं जाती। श्रीमत पर चलने में कभी मेरी इज्जत नहीं जाती। ये देही अभिमानी आत्मा को बिल्कुल स्पष्ट होता है ना। और फिर आज और क्या निशानियां बताते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि कभी क्रोध में आकर अवज्ञा नहीं करेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, है ना। कि ऐसा नहीं कि जब क्रोध आया तो भूल गए कि ये बाबा है, ये बाबा का घर है, ये बाबा की निमित्त आत्माएं हैं, है ना। क्रोध में, है ना, क्रोध में बॉस को भी नहीं बोलते हैं जो सिर्फ एक मंथली सैलरी आपको देता है, लेकिन क्रोध में उस भगवान को भी कुछ ना कुछ कह देते हैं जो भगवान हमारा 21 जन्मों का भाग्य बनाता है। तो बाबा कहते हैं जो सोल कॉन्शियस है उनको क्रोध में भी इतनी अवेयरनेस रहेगी कि क्रोध भले आया लेकिन मुझे ये समझना है कि इनका डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं ये, और फिर बाबा कहते हैं देह से लगाव नहीं होगा। देह से लगाव होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी है भय। देह से लगाव से भय आता है, बीमारी का भय, मृत्यु का भय। ये देही अभिमानी आत्मा को नहीं होता। उसको मालूम है कि चाहे बीमारी है चाहे अंतिम घड़ी है, मुझे बाबा की याद में सेवा करते हुए शरीर छोड़ देना, तो उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाबा कहते हैं सबसे आखिरी निशानी, वो बाबा की याद से खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। दुनिया में हर व्यक्ति क्या कर रहा है? वही समय संकल्प से अपना दुर्भाग्य बना रहा है, सोच सोच कर और टाइम लगा लगा कर विकारों के अधीन होकर अपने कर्मों को विकर्म बना रहा है ना। कर्म को विकर्म बनाने में भी तो काफ़ी मेहनत लगती है कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी विकर्म बनते हैं, विकर्म में भी तो काफ़ी टाइम, एनर्जी, पैसा सब इन्वेस्ट होता ही है। तो बाबा कहते हैं वही टाइम, एनर्जी, पैसा, शक्ति इन्वेस्ट करके शिव बाबा के बच्चे जो हैं, ज्ञानी बच्चे, वो अपना भाग्य बना लेते हैं, क्योंकि उनको समझ आया है जब विकारों के अधीन तन मन धन लगता है तो उसमें ख़त्म होता है, क्षय होता है। और जब बाबा की सेवा में तन मन धन लगता है, स्व उन्नति के पुरुषार्थ में तन मन धन लगता है तो जमा होता है। तो इस सीक्रेट को समझने के कारण वो भी जीवन में चलते हुए कमाई कर पाते हैं, दूसरे गंवाते हैं, वो कमाते हैं। ठीक है। जैसे एक बार मुझे याद है, दो भाई खड़े थे, तो एक ने कहा आप लोग कितनी सेवा करते हो, कभी कभी तो आप लोगों को देख के ऐसा लगता है मतलब थक जाते होंगे आप, है ना। तो दूसरा भाई कहता है थक तो वो भी जाता है जो बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल देखता है ना। लेकिन बात ये है
कि इनकी तो उन्नति हो रही है, वो तो अपने कब्र खोद रहा है। तो थकता कौन नहीं है? बैठा भी थकता है और सेवा करने वाला भी थकता है। थकान तो होती है, हाँ, उसको कम होती है सेवा वाले को, लेकिन होती है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें कमाई है और वहाँ सिर्फ गंवाना है। ये अंतर हमें अब समझ में आ गया है कि तन मन धन तो दोनों में लगता है ना। व्यसन विकार भी बिना तन मन धन के नहीं होते, और ज्ञान योग धारणा सेवा भी तन मन धन लगाए बिना नहीं होते। लेकिन हमें ये मालूम है कि यहाँ लगाने में कमाई है, वहाँ लगाने में सिर्फ गंवाना है। ठीक है, तो ये है सोल कॉन्शियस स्थिति, है ना। अभी वो माता की तरह नहीं होना, हाँ, अभी ये वाली सोल कॉन्शियस स्थिति को अपनाना। ओके, ओम शांति।